लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के पीछे इजराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम तो लिया ही जा रहा है, लेकिन इन सब के साथ एक एजेंसी जो चर्चा में आ रही है उसका नाम है यूनिट 8200। यूनिट 8200 दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स की एक इंटेलिजेंस यूनिट है और पश्चिमी देशों के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पेजर आदि में जो धमाका हुआ है लेबनान में, उसके पीछे इसी एजेंसी का प्रमुख हाथ है। ये एजेंसी जो है एक सैन्य यूनिट है और ये खुफिया एजेंसी मोसाद का हिस्सा नहीं है, ये भी रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन मोसाद के साथ मिलकर ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करती है। ये सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट करती है और इसका नाम जो है यूनिट 8200 इसलिए है क्योंकि बताया जाता है कि इसमें 8200 सदस्य हैं जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियों में इस यूनिट को करीब एक साल पहले शामिल किया गया और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पश्चिमी सूत्रों के हवाले से ये भी पश्चिम के जो सुरक्षा सूत्र हैं उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये यूनिट उस तकनीकी प्रक्रिया में शामिल थी जिसके परीक्षण के ज़रिए ये तय किया गया कि पेजर जैसे डिवाइस में विस्फोटक जो है वो कैसे घुसाया जाए। और यही बात एक चर्चा का विषय है कि आखिरकार पेजर में विस्फोटक अगर घुसाया गया तो कैसे घुसाया गया, निर्माण के स्तर पर घुसाया गया या फिर जब सप्लाई की जा रही थी तो उस बीच में कहीं ब्रीच करके घुसाया गया। यूनिट 8200 में अधिकतर युवा सदस्य हैं जो कि अधिकतर हाईटेक सेक्टर से आते हैं, वहाँ से पढ़ाई कराते हैं और ये साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में माहिर खिलाड़ी होते हैं। ये किसी भी समस्या के समाधान का या फिर योजना बनाने में तकनीकी तौर पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ऐसा तरीका निकालते हैं जिसके बारे में न तो पहले कभी सोचा गया और न पहले कभी किया गया हो। पेजर में धमाके इसी तरह का एक हमला है जो न तो पहले कभी सोचा गया और न ही ऐसा किया गया। इसलिए एक ये हैरत अंगेज बात लगती है कि दूर से ही रिमोट के जरिए या हैकिंग के जरिए कैसे इतने सारे पेजर में एक साथ धमाका जो है किया गया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इन हमलों के पीछे अपना हाथ नहीं कबूला है, लेकिन तमाम संकेत इस बात के हैं कि तकनीकी तौर पर अत्यधिक उन्नत इजराइल के अलावा कोई और ऐसा हमला कर ही नहीं सकता और इसलिए यूनिट 8200 का नाम भी इसी सिलसिले में सामने आ रहा है।